कैप्टन शेर खान जो कारगिल का शेर था और है, क्योंकि शहीद हमेशा जिंदा रहते हैं, उसके मुजस्मे को तोड़ा गया। तो इमरान नियाजी, आपने उन शहीद की माओं के दिल तोड़े हैं कि जो कौमें अपने मोहसिनों की इज्जत नहीं करती, जो अपने शोहदा के वकार का ख्याल नहीं करती, वो कभी फलाह नहीं पाती। 9 मई का वाकया जो है उसने आवाम के दिलों को जख्मी किया है और ये नहीं हो सकता कि चंद हजार का जत्था जो है वो 22-24 करोड़ आवाम के जज्बात के साथ खेले। हम इंशाअल्लाह ताला ऐसा नहीं होने देंगे। और 9 मई को हमने देखा किस तरह जिना हाउस को जलाया गया, किस तरह GHQ पर जत्थों ने हमला किया, हमारी दिफाई अलामात को मिसमार किया गया, जहाज को जला दिया गया। और आप ये देखें, मियांवाली में और सरगोदा में एयर बेसिस पर धावा बोला गया। मुझे आप सिर्फ अपने दिल पर हाथ रख के बताएं, ये कौन से लोग हैं जो पाकिस्तान का वकार, पाकिस्तान की शान, शहीदों की सरजमीन पर कैप्टन शेर खान जो कारगिल का शेर था और है, क्योंकि शहीद हमेशा जिंदा रहते हैं, उसके मुजस्मे को तोड़ा गया। और मुझे यहां पर कहने दीजिए कि मैं खुद सोचता हूं, मेरी भी एक बेटी है, जब शहीद की मां सुबह नाश्ते की मेज पर शहीद के बच्चों को उसके बाप की दास्तान सुनाती है और सामने शहीद बेटे की तस्वीर लगी होती है दीवार पर, वो रोज जीती है, रोज मरती है। तो इमरान नियाजी, आपने उन शहीद की माओं के दिल तोड़े हैं, उनको आपने जख्मी किया है। इसलिए 9 मई हमेशा एक स्याह दिन के नाते से याद रखा जाएगा। यही फर्क है फितने फसाद में और मुल्क की तरक्की में। महीना एक ही है, मई का। 9 मई को उन अज़ाइम को पूरा किया गया जो तो आज तक 75 साल में दुश्मन न कर सका। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि ये चंद हजार का जत्था करोड़ों अवाम के जज्बात का खिलवाड़ नहीं कर सकता। इसलिए अज हद जरूरी है कि जो जो इन हमलों में शामिल हैं उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए, करार वाकई सदा दी जाए। और मैं इस बात का हामी हूं, मैं भी 22 साल से कारकुन हूं। हमने तो गिरफ्तारियां भी दी, हमारे कायदीन ने गिरफ्तारियां दी। हमने तो कभी अपनी दिफाई अलामात पर हमला नहीं किया। हमने तो कभी GHQ पर धावा नहीं बोला। हमने तो कभी दुश्मन को यह मौका फराहम नहीं किया कि जो काम दुश्मन न कर सका वो आज चंद हजार के जत्थों ने कर दिया। इसलिए इमरान नियाजी की फसाद की, फितना की सियासत को, अगर इसका नाम सियासत है तो इस सियासत को दफन करना कौमी जिम्मेदारी है। इंशाअल्लाह।